शेर का बच्चा, छोटा सा बच्चा भटक गया और जंगल में गुम गया और भेड़ों के साथ जाके रहने लग गया। तो भेड़ों को बच्चे और उनके बच्चे एक जैसे थे। भेड़ों ने देखा अपने जैसा ही है, चालू कर लिया। धीरे धीरे सब मेमनाते मेमनाते बड़े हो रहे थे। बड़े होते 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 भेड़ के बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, बड़े हो गए। लेकिन मैं संगत का असर। तो एक दिन पानी पीने जा रहे थे। पानी पीते टाइम पानी में परछाई दिखी। तो इसने खुद को देखा, इस पड़ोसी को देखा। इतने में पहाड़ के ऊपर से दहाड़ मारी इसके बाप ने। तो ये सब इसने तीन तरफ देखा, लेफ्ट राइट, ये मैं नहीं हूं, अरे मैं ये नहीं हूं रे। फिर खुद को और फिर उसको, मैं तो उसके जैसा हूं रे। तो ये मैं ऐसा कर रहा था ना, इसने चालू किया था कि मैं उसके जैसा हो गया। वो और दहाड़ मारे, एक दो इसने एक दो, तीसरी में तो इसने जब मारी तो यब्बा गवाई रहा साला। ओ ये कौन है? ये देखे ये भी अलग है। हम सब भारत के लोग सच में रे ऐसी भेड़ों के बीच में है। भारत के टॉप 50 बड़े लोग हैं ना, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब पढ़ लेना। इधर ही थे रे। धीरू भाई अंबानी इधर ही था, अमिताभ बच्चन इधर ही था, शाहरुख दिल्ली की गलियों में इधर ही था, सर्कस में गोबर के पास, सब इधर ही थे। लेकिन इन्होंने कभी ना कभी किसी को दहाड़ते हुए देखा, खुद को देखा, पड़ोसियों को देखा और दहाड़ के कहा मैं अमीर और कामयाब बन के रहूंगा। ये वो है। इस पूरे विश्व में एक इंटरडिपेंडेंसी है। क्या इंटरडिपेंडेंसी? हर आदमी की जिंदगी का सुख का रिमोट दूसरे के हाथ में है। वो सुख का रिमोट दबाएगा तो आप सुखी, वो दुख का रिमोट दबाएगा आप दुखी। ऐसा क्यों? अपने सुख का रिमोट अपने पास, अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट का रिमोट अपने पास, अपनी नजरों में अपनी वैल्यू, उसका रिमोट मेरे खुद के पास। जिंदगी ऐसी है, आपको अपनी जिंदगी का मूल्य खुद को तय करना है। नहीं दूसरे तो मार्केट में बोली कचरे की तरह लगाने के लिए तैयार हैं। खुद की नजरों में खुद की वैल्यू, खुद की नजरों में खुद की इज्जत दूसरे मूल्य तय नहीं कर सकती। हम खुद की वैल्यू खुद तय करेंगे। इसमें वही इंसान जीतेगा और जीतेगा और ज्यादा जीतेगा जो खुद की नजरों में अपना रेस्पेक्ट करता होगा, खुद की नजरों में अपनी इज्जत करता होगा। ऐसा एटीट्यूड, ऐसी खुद की नजरों में खुद की इज्जत रहे। पूरे विश्व में सिर्फ एक आदमी है जो आपकी नजरों में आपकी इज्जत को प्रमाणित करता है, आप खुद, और दुनिया में कोई नहीं। तू अंदर से क्रांति है, तू चैंपियन है। ये खुद को जिस दिन अपनी नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ेगी, आपका ट्रांजैक्शन बदल जाएगा। किया जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियाँ भी वहाँ पत्थर भर रही थी। तो इन सब से कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे, वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है। ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए। आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। आप सबकी जिंदगी में कुछ कठिनाइयां आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब। राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके हैं, और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला कंपनी जब स्थापना हुई थी तो 1 साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में
दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है। और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। भाई साहब, ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो, लेकिन इतना बिका कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता है। ठंडा मतलब वह चीज़ जिसका टेम्परेचर कम है। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना ज़रूरी है, क्योंकि छाँव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुक